वोटर अधिकार यात्रा का आज अंतिम दिन है। बता दें कि अभी हम डाकबंगला चौराहे पे खड़े हैं और डाकबंगला चौराहे की तस्वीर दिखाएंगे, जहां पर तमाम जो कार्यकर्ताओं के हैं जो यहां पर रोक दिया गया है और इसके साथ साथ बैरिकेडिंग की गई है, क्योंकि जो आगे जाने की इजाज़त नहीं दी गई। कुछ लोग हैं जो माल्यार्पण करने के लिए जो अम्बेडकर प्रतिमा पर जाएंगे। 30 लोगों की अनुमति मिली है जिला प्रशासन की ओर से, और ऐसे में यहाँ पर तमाम लोगों को रोक दिए गए। कार्यकर्ता कांग्रेस का भी झंडा दिख रहा होगा आपको और आरजेडी के भी झंडा, तमाम लोगों के झंडा दिख रहा है। हाथ में कांग्रेस का झंडा लिए हुए हैं आप लोग को। अब जो यात्रा जो वहाँ अम्बेडकर चौक तक जाना था, लेकिन यहीं पे सब लोग की रोका गया है, क्या कहेंगे? उधर कंजेस्टेड एरिया है, इस कारण से उधर नहीं जाने दे रहा है। सब यहीं पर रोका गया है, सब लोग यहीं पर है, तो हम लोग भी यहीं पे हैं। वोटर अधिकार यात्रा का कितना फायदा मिलेगा चुनाव? देखिए, अब तो सब लोग लगे हुए हैं, फायदा आगे रिजल्ट ही पर बताएगा। वोट करते होंगे, आपकी भी नाम कटा है? फर्स्ट वोटिंग करेंगे। फर्स्ट वोटिंग करेंगे तो लिस्ट में है नाम के? हाँ, नाम आ गया है। नाम आ गया, उसके बाद भी शामिल हो गए तो शामिल हो गया। अब अधिकार मिल ही गया वोट देने के लिए, शामिल नहीं होंगे? लिस्ट में नाम आ गया तो सब लिस्ट में नाम आया? इस बार आया है। इस बार आया? हाँ, नया SIR के बाद ही ना आया होगा, 1 अप्रैल के बाद ही ना? हाँ, नाम आ गया, उसके बाद भी आ गए कि हम तो नाम नहीं आना चाहिए। 18 साल के बाद किसी भी व्यक्ति को नाम तो वोट देने का अधिकार है। यहाँ कई लोगों का नाम कटा है, आप कह रहे हैं कि आपका नाम आ गया, उसके बाद भी यहाँ पे तो जो मेरे साथ का भी नाम कटा है? अभी फाइनल लिस्ट तो अभी आया नहीं, 30 सितंबर को आएगा। ड्राफ्ट में नाम आया है। ड्राफ्ट में नाम आ गया ना? लेकिन बिना डॉक्यूमेंट जमा किए नाम आया है। अच्छा, बिना डॉक्यूमेंट जमा किए नाम आया? इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जब SIR निकला था तो डॉक्यूमेंट मांगा गया था कि कुछ डॉक्यूमेंट देना है, लेकिन हमने कोई डॉक्यूमेंट जमा नहीं किया। और अपने BLO से बात किया तो उन्होंने कहा कि आपका फॉर्म जमा हो गया है। अच्छा, फर्स्ट वोटिंग है या नहीं? मैंने 2024 लोकसभा में वोट किया है। 24 में? हाँ, लोकसभा में फर्स्ट वोटिंग था? हाँ, वो फर्स्ट वोटिंग था। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार। इसके आरजेडी के कार्यकर्ता हैं या फिर कांग्रेस का? नहीं, आरजेडी का कार्यकर्ता। आरजेडी का है? आरजेडी का है। तब तो हिलाए हुए हैं आप लोग की। क्या कीजिएगा, हिलाना जरूरी न है। कांग्रेस के झंडा कम पड़ गया? सब जगह का सबका पार्टी है, महागठबंधन का सबका सपोर्ट है, सबका सपोर्ट है। कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का झंडा कम पड़ गया पटना में। हर का अपना अपना होता है, पटना में कम का है, पूरा आपका कांग्रेस का झंडा है, आरजेडी का है, माले का है, विकासशील सभी का है। होता है भैया, हम झंडा ले लिए तो कांग्रेस का बदलाव की मुद्रा में है। इस बार बिहार में बदलाव जरूरी है, समझ गए ना? पूरा बदलाव इस बार होने एकदम कंफर्म बदलाव जरूरी है। तमाम लोग जो हैं, तमाम लोग के देख रहे होंगे हाथ में जो झंडा लिए हुए हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं एक तरीके से जो कह सकते हैं कि बदलाव की आहट है। और कुछ लोग हम लोगों से बात करेंगे। भाकपा माले का झंडा लिए हुए हैं। भाकपा माले का नहीं? भाकपा माले किनका? कर्मचारी महासंघ। अच्छा, कर्मचारी महासंघ के हैं। हाँ, कर्मचारी। अच्छा, वोट अधिकार यात्रा में आप लोग शामिल हुए हैं, क्या आप लोग का भी नाम कटी है? हम नाम तो कटा ही है, लेकिन हम लोग मुख्य रूप से जो पेंशन की चोरी सरकार कर रही है, सरकारी कर्मचारियों को। वोट की चोरी के लिए आप लोग लड़ रहे हैं, फिर पेंशन की चोरी कहाँ से पहुँच गए? अरे भाई, दोनों की लड़ रहे हैं। वोट की चोरी हो, पहला हमारा मांग है। दूसरा है कि हम लोग का सरकारी कर्मचारी हैं, हम लोग को पेंशन चोरी भी हो गई है। 2005 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को सरकार पेंशन चुरा लिया है, उसके लिए वोट चोर और पेंशन चोर। सरकार तो पेंशन भी लगातार लगता बढ़ाई है। पेंशन कहाँ? पेंशन 2005 के बाद तो पेंशन बंद कर दिया है। जो पुरानी पेंशन स्कीम था उसको गवर्नमेंट समाप्त कर दिया है, तो उसके लिए। क्या नाम हुआ चाचा आपका? प्रेमचंद कुमार सिन्हा। अच्छा, भाकपा माले के कार्यकर्ता हैं? हम लोग सरकारी कर्मचारी, किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, हम लोग पेंशन की बात करने के लिए, मांग करने के लिए आए हैं यहाँ। वोटर अधिकार यात्रा में आप लोग भी अपना ये हक मांगने के लिए निकले? हाँ, जब देश के भावी प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो हम लोग अपनी मांग कर रहे हैं कि जो सरकार 11 साल से हमको पेंशन के लिए तरसा रही है, तो हम सरकार बदल करके हम पुरानी पेंशन की बात करने आएंगे। हमको पुरानी पेंशन बहाल। जी को देख रहे होंगे कि सुबह सुबह उठते हैं, ट्वीट करते हैं, लगातार योजना की जो राशि है उसको बढ़ाते हैं, कभी पेंशन उस लिए भी अब जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी 20 साल से बिहार की सत्ता पर हैं, इनसे हम लोगों ने कई बार मांग किया, कई बार आंदोलन किया, कई बार रैली किया कि हमको पुरानी पेंशन सरकारी कर्मचारियों को दीजिए, तमाम संविदा कर्मचारियों की सेवा को अस्थायी कीजिए, लेकिन सरकार हमारी बातों को नहीं सुन रही है। अब हम सरकार से कहना चाहते हैं कि आपका अभी अंतिम समय है, अंतिम मौका है, आप सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल कीजिए और तमाम जो संविदा कर्मचारी हैं, आउटसोर्स कर्मचारी हैं, तमाम सरकारी कर्मचारियों की सेवा नियमित कीजिए। ये हम मांग करने के लिए हम यहाँ आए हैं। हम मांग करने आए हैं क्योंकि लोकसभा के प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी हैं,
विपक्ष के बिहार विधानसभा के नेता तेजस्वी यादव जी आए हैं और अन्य पार्टियों के भी महासचिव और अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं। तो हम तमाम लोगों से अपने गुहार लगाने आए हैं कि हमारी बात को भी सुनिए, सरकारी कर्मचारियों की बात सुनिए। सरकारी कर्मचारियों का जो शोषण हो रहा है सरकारी कार्यालयों में, उत्पीड़न जो हो रहा है, बंधुआ मजदूर की तरह जो व्यवस्था की गई है, आउटसोर्सिंग व्यवस्था की गई है, संविदा कर्मियों की व्यवस्था की गई, संविदा प्रथा व्यवस्था की गई, उसको रद्द कीजिए। और माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं कि आप 2005 में नवंबर में मुख्यमंत्री बने, जो विधायक एक दिन के लिए शपथ नहीं लिए, एक दिन भी विधानसभा में जनता के काम नहीं किए, उनको आप आजीवन पेंशन दे रहे हैं। और हम 30 साल, 35 साल, 32 साल नौकरी करेंगे, हमको पेंशन नहीं दीजिएगा तो हमारा बुढ़ापा कैसे चलेगा? हम बुढ़ापे के सहारा के लिए पुरानी पेंशन की मांग करने के लिए यहाँ पर आए हैं। चलिए, साफ तौर पे तमाम जो लोग हैं, तमाम लोगों की आक्रोश देखने को मिल रहा है। जहाँ पेंशनधारी हैं वो लोग भी पहुँचे हुए हैं, तो साथ ही साथ जो वोटर अधिकार यात्रा में वो अपना भी बेड़ा पार लगाने के लिए पहुँचे हुए कि हमारी भी बात सुन ली जाए। लेकिन एक बार और हम आपको तस्वीर दिखाएंगे, आप तस्वीर देखकर आप साफ तौर पर समझ सकते हैं पूरी तरीके से जो डाक बंगला चौराहा और SP वर्मा रोड का जो इलाका पूरी तरीके से खचाखच भर गया। ये इनका झंडा कम दिख रहा है जी, एकदम भीड़ में कम। पूरे बिहार में राहुल गांधी और राजेश राम के नेतृत्व में जिस तरह से देखे पूरे बिहार में जनसैलाब जो उमड़ा, ये बदलाव का जनसैलाब है। पूरे बिहार में इस बार बदलाव होने जा रही है। हाँ, और जिस तरह से ये देश के हुकूमत जो NDA सरकार है, जिस तरह से देश के अंदर वोट चोरी करने का काम कर रहा है। आपका भी नाम कटा है क्या? नहीं, मेरा नाम नहीं कटा है। हमारे लोग से बात कर रहे हैं, कह रहे कि मेरा नाम नहीं कटा, उसके बाद भी हमारे 65,000 रिकॉर्ड, 62 लाख रिकॉर्ड कहाँ से आया? आप बताइए। ये दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक और बैकवर्ड का ही ना थी था। जो ये दलित, पिछड़ा, दलित पिछड़ा, अति पिछड़ा का ये थी है। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।